हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास क्या है, उसमें हम प्रपोर्शन को देखेंगे। रेशियो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया था। जो क्विक रिवीजन की जो सीरीज़ चल रही है, ऑलरेडी हमने 3 क्लास वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ पे जाके बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो। तो प्रपोर्शन बेसिकली क्या होता है, इसे भी हम क्या करेंगे, बहुत ही आप कह सकते हो कि शॉर्ट तरीके से, जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा, वो सारी चीज़ें हम कवर कराएंगे एक ही क्लास में। तो समानुपात कहते हैं हिंदी में, समानुपात कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। अब समानुपात से मतलब होता क्या है, हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था, अनुपात के बारे में पढ़ा था। अनुपात क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक समान इकाइयों को अगर कंपेयर करना हो तो हम क्या करते हैं, उसे अनुपात से डिनोट करते हैं। जैसे कि ए और बी है, तो अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर अनुपात के तरीके से लिखना है तो ए इस तरीके से लिखेंगे। अनुपात का जो होता है ये साइन होता है। समानुपात की बात अगर करें तो समानुपात मतलब होता है जब 2 अनुपातों की तुलना की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। मान लेते हैं ए बी सी डी 4 नंबर हैं, और अगर बोला जाए कि यहाँ पर ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है, तो इनका समानुपात क्या होगा। समानुपात होगा कुछ इस तरीके से। समानुपात का जो साइन है वो ऐसे लगता है, यानी कि आप कह सकते हो कि ए बी का अनुपात सी और डी का अनुपात है, तो समानुपात क्या हो गया, अनुपातों की तुलना। अनुपातों का अनुपात इज कॉल्ड समानुपात। तो यहाँ पर ए अनुपात अगर बी है तो इसको आप लिख सकते हो ए बटे में बी। यहाँ पर समानुपात का जो साइन है उसको बराबर से डिनोट कर सकते हैं। और सी अनुपात डी है, यानी सी बटे में डी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, ये होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे 4th प्रपोर्शन, 3rd प्रपोर्शन, 1st प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसमें हिंदी में इसे क्या कहते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 15, 21 और 45 का, 15, 21 और 45 का चतुर्थानुपात या फिर कह देगा इसका 4th प्रपोर्शन। ठीक है, 4th प्रपोर्शन मतलब चौथा अनुपात। ये चीज़ अगर पूछ जाए, अगर चतुर्थानुपात पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 चीज़ें दी होंगी। यहाँ पर हमेशा ये चीज़ याद रखना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 15 अनुपात 21, और उसके बाद समानुपात का साइन हो जाएगा, और 45, और चौथा पोर्शन पूछ रहा है, यानी कि ये हम मान लेंगे x, और इसका मान हमें निकालना है। अब क्या होता है, अगर a b और c d है, ए अनुपात b और c अनुपात d है, तो इसका मतलब क्या होता था, ए डी इज इक्वल टू बी सी, यही होता था। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये इसका गुणा इसमें बराबर इसका गुणा इसमें, तो 15 गुणे में x बराबर 21 गुणे में 45। यानी कि अगर x का मान निकालना चाहो तो 21 गुणे में 45 और बटे में 15, 15 त्याएँ 45 और 21 त्याएँ 63। x का मान क्या हो जाएगा, 63, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, चतुर्थानुपात होगा। अब क्या ये सारे स्टेप्स करने ज़रूरी हैं? ठीक है, इसको शॉर्ट में भी किया जा सकता है। सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए बी सी डी है, चौथा पोर्शन पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है बी सी बटे में ए। बी सी बटे में ए याद रखो, यही क्या होगा, चतुर्थानुपात या फिर 4th प्रपोर्शन होगा। बस एक यही छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बी सी बटे में ए, ये क्या होता है, चतुर्थानुपात होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मान लेते हैं कि तृतीयानुपात पूछ ले, 3 और 12 का तृतीयानुपात या फिर 3rd प्रपोर्शन, तो ये पूछ ले, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 और 12, यहाँ पर सबसे पहली बात कि तृतीयानुपात पूछ रहा है, तो 3 अनुपात 12, समानुपात का साइन लग जाएगा, और 12 और उसके बाद x। ठीक है, तृतीयानुपात में 2 चीज़ें सिर्फ दी होंगी। ठीक है, अगर चतुर्थानुपात पूछ रहा है तो उसमें 3 चीज़ें, और अगर तृतीयानुपात पूछ रहा है तो इसमें तृतीयानुपात पूछे, या फिर आप कह सकते हो कि अगर प्रथम अनुपात पूछे, ठीक है, 1st प्रपोर्शन पूछे, तो वहाँ पर भी सब में 2 दिया जाएगा। सिर्फ चतुर्थानुपात पूछेगा तो वहाँ पर 3 नंबर्स आपको दिए होंगे। तो यहाँ पर x का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे में 12, तो 3 चौका 12 और x बराबर 48।
ठीक है, ये क्या हो गया 48 का आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे करना है, कैसे करोगे, तृतीय अनुपात मतलब सी पूछ रहा है, सी पूछ रहा है ए बी सी डी। अब एक बात बताओ, अगर तृतीय अनुपात है इसमें डी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, डी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सी का मान निकालना है। तृतीय मतलब थर्ड पूछ रहा है ना, थर्ड मतलब सी, तो सी का मान क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से ही आप देखो तो ये हो जाता है बी स्क्वायर बटे में ए, बी स्क्वायर बटे में ए। यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर तृतीय अनुपात पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है, तो थर्ड के फॉर्मूले में बी और ए आएगा लेकिन सी नहीं आएगा। सी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सी का मान पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर बटे में ए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन। क्लियर है बात। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए इसका फर्स्ट प्रपोर्शन, ठीक है, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए, फर्स्ट प्रपोर्शन, 12 और 3 का प्रथम समानुपाती, 12 और 3 का प्रथम समानुपाती, ठीक है, या फिर बोल दे इंग्लिश में अगर बात करें तो फर्स्ट प्रपोर्शन अगर पूछ ले तो फर्स्ट मतलब आपको पहला निकालना है, और पहला निकालने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो जाएगा, पहला आप ऐसे लिख दोगे, ये 12 तो होगा ही होगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 इंटू 12। अब काट दो, काटने के बाद जो x का मान निकल के आएगा वही क्या होगा, इसका फर्स्ट प्रपोर्शन होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब a का मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए फोर्थ प्रपोर्शन में सिर्फ d आएगा, ठीक है, d क्यों आएगा, क्योंकि d का मान हमें निकालना है, ठीक है, वो भी फॉर्मूले में नहीं आएगा क्योंकि d का मान निकालना है, तो d एक साइड आएगा और बाकी जो है इसमें a और b का ही टर्म रहेगा, ठीक। तो अब इसमें देखिए a का मान निकालना है तो ये b स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, a की जगह हो जाएगा ये c, ठीक है, मतलब अगर आपको एक फॉर्मूला पता है तो आप दोनों निकाल सकते हो, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे a है, a को इधर लाओ c को इधर लाओ तो फिर ये फॉर्मूला बन जाता है। और ये किसका है, ये है फर्स्ट प्रपोर्शन का, ये है फर्स्ट प्रपोर्शन का। और अगर फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ क्या था, फोर्थ प्रपोर्शन था d इज इक्वल टू बी सी बटे में a। अब एक और आता है यहाँ पर, एक और क्या आता है मीन प्रपोर्शन या फिर इसको बोलते हैं मध्यानुपात। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे कि 3 है और 27 है, 3 27 का मीन प्रपोर्शन बताइए, मीन प्रपोर्शन या फिर मध्यानुपात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको बीच की चीज़ नहीं दी है, तो बीच की चीज़ कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। बीच में आप x मान लो, किनारे 3 और 27 है, ठीक है। अब क्या होता है ये AD इज इक्वल टू BC होता है, तो 3 इंटू 27 इज इक्वल टू x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 27 या 81 और x बराबर क्या हो जाएगा करने में 81 यानी कि 9, x का मान कितना निकल के आएगा 9। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे कर सकते हो आप, मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है यहाँ पर मीन जो होगा वो अंडर रूट में AB हो जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर दिया होगा उनको गुणा करके उनका करनी में मान निकाल लो, वो क्या हो जाएगा मीन प्रपोर्शन हो जाएगा। यही चीज़ बेसिकली क्या है यहाँ पर करनी है, ठीक। अगर फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है यानी कि D पूछ रहा है, हमें इधर वाला टर्म नहीं याद करना, हमें ये याद करना है कि BC बटे में A होता है, ये क्या है फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन या फिर चतुर्थानुपात। अब अगर पूछ ले यहाँ पर अगर बोल दे आपको कि तृतीय अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात मतलब क्या आता है, C आता है, A B C D, तृतीय अनुपात मतलब C आता है। अब C में आपका D का कोई रोल नहीं है, अगर C पूछ लेता है तो आप D को क्या कर दोगे, गायब कर दोगे, ठीक है, D को गायब कर दोगे। C का मान निकालना है तो C का मान निकालने के लिए A B के टर्म में ही इक्वेशन आएगी आपकी, यानी कि आप सीधे सीधे लिख दो यहाँ पर B स्क्वायर बटे में A, ठीक है, B स्क्वायर बटे में A। अगर यहाँ पर प्रथम समानुपात बोल देता है, ये क्या है आपका तृतीय अनुपात, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट प्रपोर्शन बोलता है, प्रथम समानुपात बोलता है, तो प्रथम समानुपात क्या होता है, A होता है। अब A को आप किसके टर्म में लिखोगे, एक तो हो जाएगा B स्क्वायर तो होगा ही, A की जगह क्या हो जाएगा C हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर A का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा B और C के टर्म में इक्वेशन आएगी, ये चीज़ हो गई। और ये क्या हो गया आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, ठीक है। ये क्या है, फोर्थ है, ये है फर्स्ट,
ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो फोर्थ प्रोपोर्शन था। मीन की बात करें तो मीन क्या होता है, मीन जो होता है मध्यानुपात जो होता है अंडर रूट में ए बी होता है। बस यही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये चारों चीज़ें आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। एक चीज़ और, रेशियो में हमने कल काफ़ी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम चीज़ें, या आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। कुछ चीज़ें मैं थोड़ा स्किप कर गई थी, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। मान लीजिए जैसे कि, वैसे कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप कल की क्लास देख लोगे जो मैंने अपलोड की है ऑलरेडी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। लेकिन फिर भी a बटे में b अगर दिया है 1 बटे में 2, b बटे में c दिया है 3 बटे में 4, तो एक काम करिए, a प्लस b बटे में b प्लस c का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, a बटे में b का मतलब है कि ये रेशियो दिया हुआ है, तो a अनुपात b दिया है 1:2, b अनुपात c दिया है, b अनुपात c दिया है 3:4। अब यहाँ पर a प्लस बी बटे में b प्लस c निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको a b और c तीनों का रेशियो निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? एक चीज़ देखो, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो कि a का मान 1 रख दो, b का मान 2 रख दो, लेकिन c का मान 4 रख दो, यहाँ पर b का मान फिर 3 दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, b का मान 2 रखोगे या b का मान 3 रख के चलोगे? ये बताओ, कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें तीनों का रेशियो निकालना ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो मान बराबर होता, जैसे कि a अनुपात b दिया होता 1:2 और b और c का अनुपात 2:3 दिया होता, मतलब यहाँ पर भी 2 दिया होता, तब आराम से आप a का मान 1, b का मान 2, क्योंकि दोनों जगह 2 है, c का मान 4 रख के आराम से यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन ऐसे केस में क्या करोगे, आपको a b और c तीनों का अनुपात निकालना होगा। तो a b और c का अनुपात कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 ऐसे ही लिखते हैं, ये इस तरीके से गुणा हो जाता है। 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 3 6 और 8 रेशियो होगा a और b c का। तो a प्लस बी क्या हो गया, ये क्या है, a है, ये b है, ये c है, ठीक है। a प्लस बी मतलब 6 और 3 9, b प्लस c मतलब यहाँ पर ये 14, 9 बटे में 14 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। 9 बटे में 14 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसे ही कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि b² अनुपात a² अनुपात bc, ये पूछ ले, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही निकाल के b² मतलब b की जगह 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, a मतलब 3 का स्क्वायर, और bc मतलब ये अनुपात है, bc मतलब 6 और गुणे में 8, ठीक है, 6 गुणे में 8, तो 36 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे 48, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, ये हो गया एक बार में, अगर आप 3 से काटो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और यहाँ पे 12:3:16 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए थे, इसलिए यहाँ पे मैं एक बार फिर भी करा दे रही हूँ कि चलो अगर इन केस अगर एग्जाम में आ जाता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। एक और चीज़ अगर देख लो, अगर मान लो ऐसे भी पूछ लेता है कि a प्लस b प्लस c, ठीक है, बटे में a माइनस b प्लस c, ऐसे भी पूछ लेता है तो भी कर लोगे ऐसे ही, ठीक है। तो भी ऐसे ही करना है, कुछ उसमें अलग या नया नहीं है, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे, किसका, जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।